तो हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो वेलकम टू अवर चैनल। अपनी पढ़ाई है ना स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि यार जब प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। और क्या देखा था कि यार स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, है ना, उनकी कुछ स्पेशल टर्म्स देखी थी। क्या होती है वो टर्म्स? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, है ना, ये कुछ चीजें देखी थी। तो आज हमको देखना है कि यार इमेज फॉर्म कैसे होती है स्फेरिकल मिरर पे, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। पर उसके पहले अपन को कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, है ना, उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी कि यार जब स्फेरिकल मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो किस तरीके से होती है, अपन इमेज कैसे फॉर्म करें, देखते हैं, है ना। वो प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज, है ना। और अपने दो मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यार इसमें इंक डालनी पड़ेगी, 2 मिनट, हम चेक करना भूल गए। इसमें इंक नहीं है, इंक 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 तो डाली जाए। ओके, तो डाल ली गई, है ना। चलो मैं जब तक मिरर इससे बनाता हूँ, है ना। तो दो मिरर हैं अपने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये एक कॉनकेव बनाएंगे और एक कॉन्वेक्स बनाएंगे। पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड 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 पॉलिश्ड, ये अंदर से पॉलिश्ड पॉलिश्ड, है ना। तो अब इसका कुछ पोल होगा, है ना, इसका भी कुछ पोल होगा। पोल क्या होता है? सेंटर होता है ना। इस जो मिरर है उसका यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका पोल यहाँ, ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इसमें भी ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो बीच में है वो फोकस है ना। फोकस एकदम बीच में होता है ना। ये भी r/2 डिस्टेंस, r/2 डिस्टेंस, पूरा r होता है रेडियस, है ना। और ये भी बीच में, यहाँ पे भी बीच में फोकस, है ना। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी भी देखते हैं अब। अरे अरे अरे, इंक बाहर आ गई ज़्यादा ही। चलो ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी अपनी कुछ ऐसी है कि यार जब लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब लाइट पैरेलल होगी कौन सी लाइन के? ये जो लाइन जा रही है इसके, तो वो कहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी, है ना। यहां पे भी डाल लो भले पैरेलल, कोई भी पॉइंट पे हो, कोई भी पॉइंट पे हो, है ना। और यार ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे फोकस बनाऊं, इस पॉइंट पे, तो कैसे बनेगा? मैंने बताया था जब भी अपन फोकस क्या नॉर्मल बनाऊं, है ना, इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊं तो कैसे बनेगा? बताया था कि स्फीयर पे जब अपन नॉर्मल बनाते हैं तो वो इसके सेंटर से पास होता है ना। तो अपन सेंटर से एक उस पॉइंट तक एक लाइन बना देते हैं, ये उसकी नॉर्मल होगी, है ना, ये उसकी नॉर्मल होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज होगा, है ना। यहाँ पे भी बनाना चाहो तो बना लो। ये नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, काफी गंदा सा ड्रॉ कर दिया मैंने तो, कहीं नहीं, है ना। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा दोनों इक्वल होंगे, है ना। अब इस पे अगर मैं लाइट रे पैरेलल डालूं, है ना, ये लाइट रे मैंने पैरेलल डाली, इस लाइन के पैरेलल डाली, है ना। वो दिख नहीं रही होगी पर समझ लो कि वो उसके पैरेलल है ना। तो अब फोकस से तो पास हो नहीं सकती, पर हाँ ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट, मतलब फोकस से आ रही है ना। कहीं पे भी मार लो, ये इधर डाली यहाँ पे लाइट रे, तो ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही लगेगा कि यार ये भी फोकस से होके आ रही है ना। और यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। कैसे? नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है ना। तो ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, गलत ले लिया, ये जो एंगल आर है और ये जो एंगल
आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे भी नॉर्मल बना लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। काफी इजी है, काफी इजी है ना, इजी है ना, बहुत इजी इजी सी प्रॉपर्टीज है, ये मिटाना नहीं है मुझे, यही रखता हूँ मैं, इसी से काम हो जाएगा। अब जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है, अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि बस डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ मैं पहले, फिर समझाता हूँ, है ना। अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, समझ आ रहा होगा देख के शायद बहुतों को। तो अगली प्रॉपर्टी कैसी है, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, समझ आ रहा है ना। पिछली प्रॉपर्टी कैसी थी, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो वो फोकस से होके जा रही थी, है ना। अब बस उसका उल्टा कर दिया, अब जो भी कोई लाइट रे फोकस से होके आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल, है ना। और यहाँ पे देख लो, पहले क्या था, जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। पर अब जो भी लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जा रही है वो पैरेलल हो रही है ना, बस डायरेक्शन चेंज कर दी है, बस। और क्या, इजी तो है ये, इसमें क्या मुश्किल काम है ना। तो अब यहाँ कहीं फोकस था, है ना, इसका ये लाइन थोड़ी प्रॉपर कर लेते हैं, है ना। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, सारी प्रॉपर्टीज इजी है ना। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि जब भी कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इतना गंदा बनाऊंगा तो फिर समझ भी नहीं आएगा। जब भी कोई लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, सोच सकते हो, ये तो कोई भी सोच सकता है कैसे आएगी रिफ्लेक्ट होके। वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही आ जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों, इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बनाओ, इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बनाओ, तो वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, यानी यही लाइन पे नॉर्मल बन जाएगा, है ना, इसी रे पे नॉर्मल ऐसा बन जाएगा, है ना। अब इस रे का एंगल नॉर्मल के साथ जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, ये जो एंगल से जा रही है वो जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होना चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे डाल लो ये सारी चीजें, है ना, ये ऐसे गया तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे करो, अब यहाँ पे कैसा होता है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो हो नहीं सकती है, देखो कैसा गंदा गंदा कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो हो नहीं सकती है, पर फिर से यहाँ ऐसा तो लग सकता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है ना। अगर मैं ऐसे बना दूं, अब ये लाइट रे क्या लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है ना, ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो रिटर्न भी ऐसे ही आ जाएगी। फिर से किसी भी पॉइंट पे बना लो, यहाँ पे अब ये भी लाइट रे कैसी लग रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, इसलिए रिटर्न होके ऐसे ही आ जाएगी, है ना। बहुत इजी इजी सी चीजें है ना, वेरी इजी। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी है कि जब भी कोई लाइट रे, अब सारे पॉइंट कवर हो गए, अब ये हो गया, ये हो गया, अब पोल बचा है ना, तो अब कोई भी लाइट रे पोल पे जाएगी, ये यार कितना गंदा बन रहा है, जब भी कोई लाइट रे पोल पे जाएगी, है ना, जब भी कोई लाइट रे पोल पे जाएगी तो दिख रहा है कैसे वो रिफ्लेक्ट होगी, काफी इजी है, काफी इजी है। इस पॉइंट पे तुम नॉर्मल बना सकते हो,
क्यों नहीं बना सकते हो? इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई हो जाएगा, इसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, ये आर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। वैसे ही यहाँ पे होगा, ये लाइट आई पोल पे, ये लाइट रे पोल पे आई, है ना, तो अब इसका क्या नॉर्मल बना सकते हो? बिल्कुल, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर दो, तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई ही होगा, है ना, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। इजी, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। अब अपन ने ये तो देख ली चीजें, है ना, अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। जो चीज़ अपन को समझनी थी वो अपन ने अब देख ली। अब अपन इमेज फॉर्मेशन काफ़ी इजीली कर पाएंगे, है ना, काफ़ी इजीली इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सबसे पहले अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना, तो मैं बस कॉनकेव मिरर ही लिख रहा हूँ। ठीक है है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर लिखना चाहिए, पर ठीक है। तो यार कोई भी अगर मिरर पे अपन को इमेज फॉर्म करवानी है ना, तो कोई दो सही रेस चुननी पड़ेगी अपन को, दो सही रेस चुननी पड़ेगी जिससे अपनी इमेज पूरी फॉर्म हो जाए, है ना। अभी देखते हैं अपन, उसके साथ अपन समझते हैं, है ना। तो मिरर बनाया जाए, कॉनकेव मिरर। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? नहीं, छोटा ही बनाते, पर अच्छा बनाते हैं यार, है ना। ये अपना कॉनकेव मिरर है, पीछे से पॉलिश सरफेस है ना, ये पॉलिश सरफेस है। यहाँ पे कहीं पे पोल होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा जस्ट इनके बीच में, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, है ना। तो यार इसमें अलग अलग केस बनते हैं। कैसे केस बनते हैं कि यार जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, बहुत दूर रखा होगा, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, है ना। और या फिर कोई यहाँ पे जस्ट सी के इधर कहीं पे पड़ा होगा, फाइनाइट, है ना, वो इनफाइनाइट था, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो कैसी उसकी इमेज होगी। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कैसी होगी। अगर कोई फोकस और इसके बीच में होगा तो उसकी इमेज कैसे होगी, है ना। तो ऐसे केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले जो है अपना वो क्या है, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, इन्फिनिटी पे। जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे है ना। तो अब इमेज फॉर्म कैसे होगी यार, ये इन्फिनिटी पे है ना। मान लो सूरज है ना, सूरज एक तरीके से यार, अब सही में इन्फिनिटी होना जरूरी थोड़ी है, सूरज इस मिरर के लिए काफी दूर है, बहुत दूर है ना, तो उसको भी अपन इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो यार सूरज से रेस लगभग पैरेलल आती हैं, है ना, तो यहाँ से भी पैरेलल आएंगी। मैं एक तो ऊपर से डाल देता हूँ पैरेलल रेस। देखो इंक की इंक खत्म हो रही है, मैंने डाली तो थी सब में इंक फिर भी, और ढक्कन भी गिरना है, 2 मिनट। हाँ, पहले हम इंक डाल लें, पहले हम इंक डाल लें, मतलब ये देखो। हाँ, तो एक तरीके से ये रेस पैरेलल आएंगी, है ना, पैरेलल आएंगी ना लगभग। भी चलेगा थोड़ी देर में, अच्छे से चलेगा, थोड़ी इंक इसके अंदर घुसेगी अच्छे से, ठीक है। तो ये रेस लगभग पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल रेस कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं, है ना। ये तो फोकस से निकल गई, पर यार इमेज तो फॉर्म ही नहीं हुई, है ना। तो यार इमेज कब फॉर्म होती है, जब, है ना, जब अपनी लाइट रेस इंटरसेक्ट होती हैं, समझ आ रहा है, जब अपनी लाइट रेस इंटरसेक्ट होती हैं, जब ही तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट होती है ना, सही ये होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट होती है। तो अपन को एक और लाइट रे लगेगी, तो कहां से भेजें,
यार ऐसे तो ना इन्फिनिटी लाइट रेज आएंगी, इनफाइनाइट लाइट रेज आएंगी, ऐसे तो सूरज, ऐसा थोड़ी है सूरज बस उसके ऊपर से और नीचे से ही लाइट रे भेजता है अर्थ तक, वो तो इनफाइनाइट लाइट रेज भेजता है एक पॉइंट पे, है ना। पर अपन बस अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लेते हैं, दो लाइट रेज ही लेते हैं, ऐसे तो यहाँ पे हर ऐसे 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 जाती रहेगी, है ना। पर अपन अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए बस दो ही लेते हैं। तो एक मैंने ऐसे पैरेलल भेज दी, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, भेज सकता हूँ। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, ये यहाँ से भेजी, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही गई। ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, ये दोनों लाइट रेस इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, ये दोनों लाइट रेस फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। ये दोनों लाइट रेस फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ये इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ये डॉट साइज्ड इमेज बन रही है, दिख रहा है, ये डॉट साइज्ड इमेज बन रही है ना। एक लाइट रे चाहो तो यहां से भी भेज सकते हो, एक लाइट रे सीधी भेज दो, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी भेज दो, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे ही आ जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना। तो ये यहाँ पे तीन रेज इंटरसेक्ट हो गई, तो पॉइंट साइज इमेज बनी अपनी, है ना, पॉइंट साइज बनी। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कहाँ पे फॉर्म होती है इमेज, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना, और क्या, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या, बहुत छोटी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या, बहुत छोटी हो गई। और ये रियल होगी, ये रियल क्यों होगी, क्योंकि यार जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है, मिरर के अंदर बनती है, वो वर्चुअल होती है, और जो मिरर के आगे बनती है वो रियल होती है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप यहां से देखोगे इस लाइट रे को, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये लाइट रे तो यहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, और वो सही में उस पॉइंट से आ रही होती है ना, सही में उस पॉइंट से आ रही होती है। लेकिन जब आप अंदर से देखते हो, मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हो, तो आपको क्या लगता है, यार अंदर से रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी जरूर, ठीक है, अंदर जो मैं खड़ा हूं वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी, पर वो वहां से थोड़ी आती है, वो तो जस्ट कांच की सरफेस से आती है ना। इस पर दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान कर लो, जो भी आगे बनती है वो रियल, जो अंदर बनती है वो वर्चुअल, है ना। तो ये रियल है, और क्या है, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी बनी है। अब ये पॉइंट साइज है, दिख तो नहीं रही है, लेकिन ये उल्टी बनी है ना, इन्वर्टेड है, ये उल्टी इमेज बनी है ना। तो हो गया ये अपना इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी अपन ने देख ली इन कॉनकेव मिरर। अभी तो और भी है, कॉन्वेक्स है ना, और भी अलग अलग केसेस हैं। चलो तो वापस से अच्छे से ड्रॉ करें, यहाँ अपना कहीं फोकस था, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से बना दें। अब ये प्रॉपर्टीज मिटा देते हैं, है ना। अब मैंने मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ये जो सेकंड केस है अपना, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, मैंने इन्फिनिटी पे नहीं रखा, मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, पर इनके पीछे ही रखा। पेन तो चल नहीं रहा है, चलो इसको भी छोड़ो, रेड और ब्लैक से ही काम करते हैं, है ना। मैंने यहां पे रखा, दिख रहा है, मैंने इन्फिनिटी पे नहीं रखा, मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे ही रखा है। ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये सी के थोड़ा पीछे ही है, इन्फिनिटी मतलब बहुत पीछे था वो, है ना। तो अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, अपन को कोई दो सही रेस ढूंढनी पड़ेगी, कोई दो सही रेस ढूंढनी पड़ेगी। तो यार अब इसको देख के तो पहले तो मुझे ये लग रहा है कि यार एक लाइट रे तो मैं पैरेलल ही भेज दूं, इसके सर से एक लाइट रे पैरेलल भेज दूं, है ना। तो पैरेलल भेजा है तो ये फोकस से पास हो जाएगा, ये फोकस से पास हो गया। अब एक लाइट रे यार कैसे भेजूं, एक लाइट रे में कैसे भेजूं, एक लाइट रे कैसे भेजें, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दे क्या, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेज दे क्या,
है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइट रे ऐसे भेजी है तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही आएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट यहाँ होगी। ये रिफ्लेक्ट होने के पहले इंटरसेक्ट करने की वजह से इमेज नहीं बनी है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आई है उसकी वजह से इमेज बनी है। समझ आ रहा है? तो इसका सर ये सर की इमेज बनी है ना, सर से जो लाइट रह गई है वो यहाँ मिली है ना, ये जो एरो है, तो यहाँ पे ऐसी इमेज बनेगी, है ना, ऐसी इमेज बनेगी। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है क्या? है ना, इतना समझ आया? क्योंकि यार सर की वजह से लाइट रेज गई हैं, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होगी तो सर का ही बनेगा ना, उसका सर ही बनेगा, है ना। ये मान लो कोई आदमी खड़ा है तो उसकी सर से जो लाइट रेज जाके इंटरसेक्ट होंगी तो वहां पे उसका सर ही बनेगा, सर की इमेज ही बनेगी, है ना। तो यहाँ उसका सर। पर यार किसी के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, भैया आपने उसका बॉटम कैसे बना दिया? बॉटम के लिए तो कोई लाइट रे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, बॉटम के लिए तो कोई लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो यार मैंने एक लाइट रे ऐसी भेजी है, दिख रही है तुमको? एक लाइट रे मैंने ऐसी भी भेजी है, यहां से एक लाइट रे ऐसी भेजी है, एक लाइट रे ऐसी भेजी है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से जा रही है। दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। एक क्या दो भेज दो यहीं से, है ना। तो इसलिए वो ऐसी बन रही है। और यार ये सारे केसेस याद करना, ये सारे केसेस याद करने पड़ेंगे कि कौन सी इमेज कहाँ बन रही है। जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, जब थोड़ा यहाँ से आगे लाए तो यहाँ से भी आगे हो गया, है ना। तो जब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो समझ आ रहा है कहाँ बनेगा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। अभी अपन बनाएंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलो बनाते हैं, पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। कैसी बनी है, कैसी बनी है? ये छोटी है, ये इमेज दिख रहा है, ये जो इमेज बनी है ये इस वाली से छोटी है ना। तो क्या हाई, ये डिमिनिश्ड है, ये डिमिनिश्ड है, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं हुई है, हाँ लेकिन छोटी हुई है ना। ये डिमिनिश्ड है, ये रियल है, ये रियल है, और ये इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है। और कहां बनी है? इमेज फॉर्म्ड एट का बिटवीन, बिटवीन एट नहीं आएगा, है ना, अरे बिटवीन सी एंड एफ, है ना। तो यार अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सी के पीछे फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, सी के पीछे फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, तो बताओ इमेज कहां फॉर्म होगी? तो इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी, है ना। इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी, कहीं भी बीच में कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है ना। तो अब अपना अगला केस करते हैं। है ना, अपना अगला केस किया जाए, देखते हैं ये चल रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं यार। आई थिंक दिख 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 ठीक ठाक ही दिख रहा है ये तो, फिर भी ट्राई करें। यहाँ पे ऐसे शाइन करूँगा तो शायद दिखे अच्छे से, दिख रहा है? हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है। तो यार अब यहाँ तो अपना पोल है, पहले अच्छे से बना लेते हैं, है ना। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले? अब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखने वाले, है ना, क्योंकि अपन ने इन्फिनिटी पे रख लिया, फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी वरना, है ना। यहाँ पे रखा, तो अब लाइट रे कैसी भेजूँ? ये फोकस है, ये पी नहीं है, ये फोकस है ना। अब लाइट रे कैसी भेजूँ? एक तो फिर से पैरेलल भेज देता हूँ, ये पैरेलल भेजी तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, है ना। यार जब तुम इसको प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना, स्केल से बनाओगे ना, जब इसमें मजा आ जाएंगे, मतलब एकदम सही बनेगा,
ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। और एक कहाँ से भेजूं मैं, एक क्या मैं पोल पे डाल दूं, अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो डाल नहीं सकता हूं, तो एक पोल पे डाल दूं, तो एक पोल पे डाल दी मैंने लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी एंगल पे आ जाएगी, है ना, ये रिफ्लेक्ट होके इस ही एंगल पे आ जाएगी। तो ये अब थोड़ा अटपटा बना है, लेकिन रियल में ये इमेज पता है कैसी फॉर्म होती है, अगर तुम इसको प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाओगे, है ना, जब इसको प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाओगे तो ये ऐसी फॉर्म नहीं होती है। थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूँ मैं। इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी और जस्ट इतनी ही हाइट की होगी, है ना, वो क्योंकि प्रॉपर स्केल और मैंने नाप के नहीं किया इसलिए वो ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है ये, लगता है पूरा मिटार के ही करना पड़ेगा, यही तो है मतलब। देखो अब समझ आना चाहिए। अब देखो समझ आ रहा है, ये लाइट रे यहाँ से ऐसी गई, है ना, ऐसी आई, ये ऐसी गई, ऐसी आई, और यहाँ पे मीट करी। यहाँ से भी एक लाइट रे भेज दें तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसी आ जाएगी, है ना। तो अब इसको अच्छे से समझो, मैंने जब यहाँ से पैरेलल भेजी, ठीक है, तो इसका फोकस ये है, इसका फोकस ये पॉइंट है। जब मैंने इसको पैरेलल भेजा तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगा, है ना, यहाँ से ऐसे लाइट रे चले जाएगी। और जब मैंने पोल पे भेजा तो वो बराबर एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आएगी और यहाँ से ऐसे जा रही होगी, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इमेज कितनी फॉर्म होगी, बिल्कुल इसकी हाइट की, जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर रहेगी, है ना। यार यहाँ पे मैं बोर्ड पे अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग है ना एनसीईआरटी खोल के देख लेना, है ना। तो ये जो हाइट होगी वो इसकी हाइट होगी, है ना, ये जस्ट इसके नीचे बनेगी, जस्ट इसके जस्ट नीचे ये बनेगी, है ना। तो क्या लिखें इसके लिए, इमेज फॉर्म्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और क्या, ये रियल इमेज है, ये तो उल्टी है तो इन्वर्टेड भी है ये, है ना, ये इन्वर्टेड भी है। और क्या, और क्या, और क्या, ये डिमिनिश्ड नहीं है, ये सेम साइज की है ना, ये छोटी थोड़ी हुई है ना, बड़ी हुई है, ये तो सेम साइज की बनी है, तो सेम साइज, है ना। इसको प्रॉपर जब स्केल वगैरह से फॉर्म करोगे जब मजे आएंगे, है ना, जब मजे आ जाएंगे, क्योंकि एकदम सही बन रहा होगा, है ना। जो तुम ये भी बनाओ तो ये सर्कल के पार्ट से तुम ऐसा ड्रॉ कर लेना प्रॉपर, है ना, फिर बनाओगे तो एकदम सही बनेगा वो, है ना। तो अब अपना अगला केस करते हैं। अब अगला केस क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा मैं, है ना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा मैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं कि यार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ना तो इमेज भी पीछे आ रही है ना। तो अब और आगे बढ़ाएंगे तो और पीछे जाएगी वो, है ना। वापस से अपना ये बनाते हैं, ये पेन तो दिख ही नहीं रहा है, चलो हटाओ इसको, है ना। ये अपना बहुत बड़ा है इसलिए इसको और छोटा करना पड़ेगा। ये अंदर की तरफ से शाइंड है, बाहर की तरफ से, है ना, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे मैंने मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब इमेज फॉर्म करवाते हैं। तो फिर से एक पैरेलल रे भेज दूँ, जब तक हमारे पास फोकस है हम जब तक उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ही हम फोकस के आगे आ जाएंगे फिर भी यूज करेंगे कुछ गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी,
फोकस से आएगी, पैरेलल भेजा तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से आएगी। अब कहाँ भेजें, अब कहाँ भेजें, अब कहाँ भेजें यार, है ना, इसको थोड़ा और दूर बनाओ क्योंकि दूर है ना। अब पोल पे भेजते हैं, तो जब मैंने पोल पे भेजी, जब मैंने इस लाइट रे को पोल पे भेजा तो ये रिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ मीट करेगी, ठीक है। तो ये इमेज ऐसे बन जाएगी, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो ये इमेज को क्या हो गया, ये इमेज तो बड़ी हो गई है ना, ये इमेज बड़ी हो चुकी है। अब तो क्या करें, क्या हो गया इसको, सबसे पहले तो मैग्निफिक, क्या बोल सकते हैं इसको, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ी हो चुकी है। पर ये भी क्या है, इन्वर्टेड ही है, ये भी उल्टी ही है, उल्टी है ना, अभी भी उल्टी है वो तो, है ना। और क्या, और क्या, फॉर्म बिटवीन, फॉर्म बिटवीन किसके बीच में बनी है, बिटवीन नहीं, फॉर्म बैक टू सी, ठीक है, या कुछ और अच्छे से लिख सकते हो तो लिख लेना, इसके पीछे बनी है ना। और क्या, रियल है, रियल तो ऑब्वियस है ना, मिरर के आगे बनी है तो रियल ही होगी, है ना। बस हो गया, ये भी मिटा दिया जाए, काफ़ी इजी है ना। तुम लोग जब इसको स्केल से बनाओगे ना तो सही में, मतलब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मज़े आ जाने वाले हैं फिर तो, वो जब एकदम सही जगह बन रही होगी सर, जब तुम मिरर भी प्रॉपर सर्कल बनाना है ना, हाफ सर्कल जो भी है प्रॉपर बनाना, तो मज़े आ जाएंगे उसको बनाने में फिर। अब जो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाला हूँ, कहाँ रखने वाला हूँ, अब जो ऑब्जेक्ट है मैं कहाँ रखने वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ रखने वाला हूँ। आज क्या हो रहा है, सारे पेन रुक रहे हैं मतलब, है ना। अब मैंने मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो किसी को समझ आ रहा है अब कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्यों बनेगी इन्फिनिटी पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। तो अपन इसको कैसे समझ सकते हैं, जब यार अपना इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, है ना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज फोकस पे बन रही थी। ये याद करने का तरीका है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, है ना। अपन ने जब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे लाए, है ना, जब अपन ऑब्जेक्ट आगे लाए तो अपनी इमेज इधर आगे आ गई, है ना, अपनी इमेज इधर आगे आ गई। जब अपन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए तो अपनी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, है ना। जब अपनी इमेज अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, है ना। और जब जब अपन अपना ऑब्जेक्ट इनके बीच में लाए तो इमेज इसके पीछे चले गई। थोड़ा एक जैसी चीज दिख रही है यहाँ पे, है ना। और जब अपन फोकस पे लाएंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे चले जाएगी। ऐसा कैसे, मतलब कुछ पकड़ में आ रही है, कोई एक जैसी चीज हो रही है ना, समझ आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था इन्फिनिटी पे, इमेज यहाँ बन रही थी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज वहाँ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बन रही थी, है ना, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बन रही थी। समझ आ रहा है ना, काफ़ी, है ना। बनाते हैं अब इसको भी। अब यहाँ से एक लाइट रे में कैसी भेजूँ, यहाँ से लाइट रे में कैसी भेजूँ, एक देखो, एक लाइट रे तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे भेज देता हूँ, तो ये ऐसी गई है तो ऐसी वापस आ जाएगी। इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और एक लाइट रे कैसे भेजूँ, एक लाइट रे में यार पैरेलल भेज देता हूँ, पैरेलल भेज देता हूँ, तो वो कहाँ से चले जाएगी, वो फोकस से चले जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे तो पैरेलल हो गई यार, ये तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। अब क्या करें, क्या अपन ने गलत दो लाइट रेस ले ली, अपन को कुछ और लेना था? बिल्कुल नहीं, ये दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब क्या बताओ, पैरेलल लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं,
कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। या यूं बोल लो, पैरेलल लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती है? इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है ना। बहुत हल्की सी टिल्टेड हो तो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है ना। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी बनेगी, है ना। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये क्या रहेगी? कैसी बनेगी? ये बहुत बड़ी बनेगी इमेज, है ना। इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। अब दिख रहा है ये बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। एक लाइट रे अपन ने यहां से मारी तो ऐसी तो काफी 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 बड़ी बनेगी इमेज, ठीक है। तो एनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड बोल दो, है ना। और क्या? रियल रहेगी, मिरर के आगे बन रही है तो। और क्या? उल्टी रहेगी, इन्वर्टेड। हाँ बस ये बनाने में ना बहुत दिक्कत आ रही है, सही में सही बोल रहा हूँ। कॉपी में ना स्केल और वो सब रहता है तो काफ़ी इजीली बन जाता है। मुझे वीडियो एक दो बार काटना भी पड़ा, पता है, इसकी वजह से। चलो, तो अब जो अपना लास्ट केस है इसमें, अब मैं सोच रहा हूँ ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर अगले पार्ट में करें, है ना। काफ़ी बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा फिर कोई देखता नहीं है वीडियो भी, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे, है ना। तो अब अपन ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं? अब इसके बीच में रखने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब इसके बीच में रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसके बीच में रख दिया तो वापस से अपन वही काम करते हैं, वापस से अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट देते हैं, है ना। तो ये रिटर्न ऐसे ही आ जाएगी। और अब एक पैरेलल लाइट रे दे देते हैं, है ना। ये पैरेलल लाइट रे दे दी, है ना। तो ये कुछ ऐसी जाएगी अगर मैं ढंग से बनाऊं तो, है ना। ये फोकस थोड़ा अपना आगे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए फोकस। तो ये लाइट रे ऐसी कुछ जाएंगी, देखो यहाँ से ऐसे दिख रहा है। अब वो यार तुम जब बनाओगे ना सही में तो अच्छे से बनेगा, है ना। यहाँ पे तुम देख लो कि यार ये लाइट दूर हो रही है, ये लाइट रे पैरेलल नहीं दिख रही, है ना। पिछले केस में लाइट रे पैरेलल जा रही थी, यहाँ लाइट रे ऐसी जा रही है। तो यार ये तो कभी मीट नहीं करने वाली, इनका तो चांस ही नहीं मीट करने का। ये तो दूर जा रही है एट द इन्फिनिटी, तो ये तो बहुत दूर हो जाएंगी, है ना। एट द इन्फिनिटी तो बहुत दूर हो जाएंगी ये। तो अब ये कभी मीट नहीं करने वाली, तो क्या कभी इसका इमेज नहीं बनेगा? इमेज तो बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा कि यार तुम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड तो कर दो, है ना। और इन लाइन को एक्सटेंड करो, मिरर के अंदर एक्सटेंड करो, है ना। तुम इन लाइंस को मिरर के अंदर एक्सटेंड करो। ये लाइंस कुछ ऐसी रहेंगी, है ना। और ये ऐसे पास ऐसे जा रही होंगी, है ना। ये यहाँ पे पैरेलल डाली मैंने, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही होंगी। तुम इस लाइन को मिरर के अंदर तो एक्सटेंड करो। तो मैंने करा यार, वो मैंने देखा ये तो मिरर के अंदर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज तो ऐसी सीधी बन जाएगी। ओह वाह, मतलब अभी तक सब रियल इमेज बन रहा था, पर अब इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। अब इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। और कैसी बन रही है? अभी तक सारी उल्टी बन रही थी, अब सीधी बन रही है। अब सीधी बन रही है। और अब कैसी बन रही है? अब बड़ी इमेज बन रही है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखें, इस पार्ट को मिटा दूं। ये देखो काला काला हो गया, हाथ में है फिर भी, है ना। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज लिखे तो क्या? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और क्या? और क्या? ये भी एनलार्ज्ड, है ना। और क्या? अब इसके लिए अपन क्या करें? वर्चुअल इमेज है यानी इसके पीछे ही बनी होगी, तो फॉर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, कहाँ फॉर्म हुई है ना। और कुछ था क्या? और क्या था? हाँ बस दो ही आएंगे ना, एनलार्ज्ड, वर्चुअल, बस। और क्या?
तो यार कॉनकेव मिरर के ये 2 हो गए अपने, 2 क्या 4 हो गए, 4 केसेस हो गए, है ना। तो यार कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस ही होते हैं बस, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, और उसी के साथ मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन भी देख लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटा है, मतलब 2 ही उसमें 2 ही तरीके से फॉर्म हो सकते हैं इमेज, है ना। तो वो छोटा टॉपिक है थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसको अपन मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला के साथ देख लेंगे कि यार मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला क्या होता है वो भी, है ना। तो बस, और हाँ कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस भी होते हैं, है ना, वो तुम एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर मैं बताऊं तो इसके क्या क्या यूजेस थे, कुछ हेडलाइट्स वगैरह में लगती है ना, टॉर्च में लगती हैं, क्यों, ताकि ये सारी लाइट को एक जगह कन्वर्ट करके एक जगह अच्छे से उसको डाल सके लाइट को, है ना। और एनसीईआरटी में पढ़ लेना और अच्छे से दिया है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।